की बात RNTU के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र विकास त्रिवेदी और आप सुन रहे हैं युवाज यूथ की आवाज। आज दैनिक भास्कर एजुकेशन फेयर का तीसरा और आखिरी दिन है। जो बच्चे अभी तक दैनिक भास्कर के एजुकेशन फेयर में नहीं आए हैं, RNTU के स्टॉल पे नहीं आए हैं, हमारी ये कोशिश रहती है कि उनके सारे सवालों के जवाब उनके घर बैठे बैठे मिल जाए। तो चलिए हम जानते हैं रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर से, डॉक्टर मनीषा पांडे से, कि सबसे आसान तरीका RNTU में एडमिशन लेने का क्या है। विकास, एक बात तो मैं कहूंगी कि दैनिक भास्कर का फेयर का आखिरी दिन है, लेकिन एडमिशन की शुरुआत हो चुकी है। सो प्लीज जॉइन अस और आप यहाँ पे आके, और हमारे यहाँ पे जो कांटेक्ट नंबर है, मैं भी आपको अपना नंबर भी शेयर करूंगी, आप प्लीज हमारे साथ में संपर्क रखें और आगे की जो जानकारी है कि किस तरीके से आपको विश्वविद्यालय में एंट्री मिल सकती है, हम आपको बताते हैं। हमने इस बार विश्वविद्यालय का एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट तो रखा ही है, लेकिन सबसे अच्छी बात ये रखी है कि हमने हर जिलों में जाकर के इसको अप्रोच किया है, जिससे बच्चे को, वहाँ पेरेंट्स को और भी ज्यादा विजिबिलिटी और क्लैरिटी हो सके। इससे अच्छी ट्रांसपेरेंसी भी आती है और हमारे विश्वविद्यालय की विजिबिलिटी आपके घर तक पहुंचेगी। तो मुझे लगता है कि आपको एक बार जरूर विश्वविद्यालय आके देखना चाहिए और विश्वविद्यालय के में एडमिशन लेकर के अपने कैरियर को एक आगे की ऊंचाइयों के साथ में देखना चाहिए। मैम, RNTU की USP क्या है? RNTU की सबसे अच्छी USP ये है कि हम सबसे पहले इस बात को ध्यान देते हैं कि बच्चा जो लेके जा रहा है, जिसके अंदर वो नॉलेज लेके जाए, ना कि इंफॉर्मेशन लेके जाए। हमारा जो यूनिवर्सिटी का सबसे बड़ा जो पिछले 15 सालों का यदि मैं कहूँ कि एक्सपीरियंस रहा है, हमने सबसे ज्यादा जो फॉर्म किया है वो प्रैक्टिकलिटी पे किया है, लाइव लेबोरेटरीज पे किया है। आप हमारे यहाँ पे आएंगे, यदि अटल इंक्यूबेशन सेंटर देखते हैं तो एंटरप्रेन्योरशिप आपको ना अपने बिजनेस को एस्टेब्लिश करते हुए मिलेंगे। आप यदि एग्रीकल्चर फैकल्टी के अंदर पे अपने एडमिशन को देखते हैं तो वहाँ पे स्टूडेंट आपको हर तरीके की एग्रीकल्चर एक्टिविटी करता हुआ मिलेगा, चाहे वो कस्टम हायरिंग सेंटर की बात हो, चाहे वो सॉइल टेस्टिंग की बात हो, चाहे वो हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड हो, चाहे वो वेजिटेबल कल्टीवेशन की बात हो, वर्मी कंपोस्टिंग की बात हो, या आप इससे आगे की बात यदि करें कि हम फूड प्रोसेसिंग के अंदर यदि जाते हैं तो हमारा खुद का रमन ग्रीन का एक प्रोडक्ट है, जिसके अंदर बच्चा ब्रांडिंग करना, पैकेजिंग करना, एक्सपोर्ट क्वालिटी को किस तरीके से हम पिच कर सकते हैं, एपिडा सर्टिफिकेशन कैसे ले सकते हैं, इन सारी चीजों को लाइव फॉर्म में हम स्टूडेंट को देते हैं। और सबसे अच्छी चीज है कि हमारे यहाँ पे जो प्लेसमेंट है वो आउटस्टैंडिंग है। अभी तक हमने लगभग 7,000 प्लेसमेंट हमारे स्टूडेंट का हुआ है। लगभग 6,000 से ज्यादा कंपनियां हमारे यहाँ पे आकर के स्टूडेंट्स को कर चुकी हैं। हाईएस्ट पैकेज जो है हमारे यहाँ का 65 लाख तक का गया है। तो मुझे लगता है कि यदि आप इंजीनियरिंग फैकल्टी के अंदर जाते हैं तो IoT हो गया, ड्रोन टेक्नोलॉजी हो गया, इस तरीके के बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जिसका आप हिस्सा बन करके और अपनी जो स्किल है उसको आज की जनरेशन और आज की जो सोसाइटी की और कंपनीज की डिमांड है, आप उसके साथ में जुड़ सकते हैं। बिल्कुल, मतलब जितने भी बच्चों के दिमाग में सवाल रहते हैं कि मेरी फेवरेट यूनिवर्सिटी में ये चीजें होनी चाहिए, वो सारी मैम आपने बताई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और बताना चाहूंगी कि हम आर्ट एंड कल्चर फेस्टिवल को लेकर के भी विश्वविद्यालय के अंदर पूरे समय बूम होती है और हमारे यहाँ पे इंटरनेशनल लेवल के 65 कंट्रीज के जो हमारे स्टूडेंट्स से लेकर के जो वहाँ के प्रोफेशनल्स हैं वो आके अपने लेक्चर्स भी देते हैं, स्टूडेंट्स पढ़ाई भी करते हैं। इतना ही नहीं, हमने ग्रास रूट लेवल पे भी MBA रूरल मैनेजमेंट से स्टार्टिंग की है। हमने फार्मर प्रोड्यूसर्स कंपनियों के साथ में भी काम किया है। कंपनी रजिस्ट्रेशन किस तरीके से होता है, तो आप LLP भी बना सकते हैं, फर्म भी बना सकते हैं, कंपनी भी बना सकते हैं, उसके साथ साथ कंपनी का हिस्सा भी बन सकते हैं, कंपनी के अंदर प्लेस भी हो सकते हैं। और नन अदर देन, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि आपको गवर्नमेंट सेक्टर की जो तैयारियां हैं उसको करने के लिए भी हमारी फैकल्टी आपको लैंग्वेज से लेकर के, GK से लेकर के वो सारी सुविधाएं देती है, वो सारी फैसिलिटीज एक ही प्लेटफॉर्म के अंदर उपलब्ध कराती है। तो मुझे लगता है कि विश्वविद्यालय को एक बार आपको जरूर आकर के देखना चाहिए और यहाँ का हिस्सा बनना चाहिए, कम से कम 2 साल के प्रोग्राम्स के साथ या 3 साल के प्रोग्राम्स के साथ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। आप सभी बने रहिए करियर की बात RNTU की साथ से। करियर की बात।